हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ 2 मिनट की क्लास अपनी रहेगी। इस 2 मिनट की क्लास में हमें क्या करना है, 2 मिनट में हम लोगों को एक टॉपिक करना है। आईपीसी की धाराएं करनी है। आईपीसी की कुछ धाराएं हैं जो अपने को करनी हैं। तो देखिए, आईपीसी की जो धाराएं हैं उसमें आज हम पहली करेंगे धारा 354। धारा 354। सबसे पहले आईपीसी का गठन कब हुआ? तो आईपीसी जो बनाया गया है वो 1860 में बनाया गया है। आईपीसी का जो निर्माण किया गया है वो 1860 में किया गया है। आईपीसी की जो धाराएं हैं इनको देखिए, एक टर्म में याद करने का तरीका आपको बता दूं। देखिए, आईपीसी की जो धारा अपन पढ़ रहे हैं, पहले है आईपीसी की धारा। आईपीसी की धारा आईपीसी 354। इसमें है किसी स्त्री की लज्जा भंग करना, किसी स्त्री की लज्जा भंग करना। उसके बाद है आईपीसी की धारा 354 354 ए। इसमें यौन उत्पीड़न है, यौन उत्पीड़न। उसके बाद में आईपीसी की धारा 354 किसी स्त्री को बलपूर्वक नग्न करना या उस पर हमला करना, उस पर हमला करना। फिर है आईपीसी की धारा 354 ताक झांक करना, किसी स्त्री को गलत नज़रिए से ताक झांक करना। और उसके बाद है आईपीसी की धारा 354 पीछा करना, पीछा करना, किसी भी स्त्री का पीछा करना आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है आईपीसी की धारा 509। आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत उसका शाब्दिक अपमान करना, गाली निकालना, ठीक है, शाब्दिक अपमान करना या स्त्री शब्द का अपमान करना। उसके बाद में है, तो ये सारी कंप्लीट होगी एक बार तो, ठीक है, कंप्लीट हैं सभी। देखिए, मैं एक एक करके सारी आपको स्लाइड दिखा देता हूँ यहाँ जो भी हैं। तो फर्स्ट स्लाइड जो है अपनी, शाब्दिक अपमान करना 509 आईपीसी 509 के अंतर्गत है। तो ये हो गया। इसके बाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत 114 धारा के अंतर्गत, 114 धारा के अंतर्गत कोई भी ऐसा केस जो ऊपर मैंने धाराएं बताई उनमें से दर्ज होता है तो उस बंदे को अपराधी माना जाएगा, चाहे फैसला हो और चाहे नहीं हो। अगर बाद में फैसला उसके हक में चला जाता है, वो अपराधी नहीं है, ठीक है, तो बाद में उसे अपराधी तो नहीं मानेंगे, लेकिन जितनी देर केस चलेगा उसे अपराधी माना जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया आईपीसी की धाराएं बताई 354 लज्जा भंग करना, 354 ए, इसके अंतर्गत यौन उत्पीड़न, 354 इसके अंतर्गत किसी स्त्री पर हमला करना, उसे बलपूर्वक नग्न करना, 354 इसके अंतर्गत किसी भी स्त्री को गलत नज़र से ताक झांक करना, 354 स्त्री का पीछा करना। और आईपीसी की धारा 509 गलत शब्दों का उपयोग करना या स्त्री शब्द को अपमानित करना। तो ये सब धाराएं हैं आईपीसी का जो गठन किया गया, या आईपीसी जब बनाया गया तो 1860 में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया था। तो इस नियम के अंतर्गत कोई भी स्त्री अगर किसी पुरुष पर केस करती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है कि उसने मेरा इन धाराओं के अंतर्गत कोई भी अपमान किया है,
ठीक है, या कोई भी इन धाराओं के अंतर्गत उस पर केस दर्ज करवाया गया है तो उसे कार्रवाई पूरी होने तक अपराधी घोषित किया जाएगा, यानी कि माना ही जाएगा। ठीक है। संशोधन कब हुआ आईपीसी में? 2018 में। इसमें क्या किया गया, 18 वर्ष तक की किसी भी स्त्री के साथ यौन उत्पीड़न को बलात्कार यानी कि रेप के केस में रखा जाएगा। इसके अलावा तेजाबी हमले पर 10 साल की सज़ा कर दी गई। ठीक है। और एक, अगर लड़की बयान देने योग्य नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है, तो स्पेशल एजुकेटर के माध्यम से उसके बयान दर्ज करवाए जाएंगे। तो आज हमने आईपीसी की धारा 354 के बारे में बात की है। कल हम इसी टॉपिक का एक अगला भाग जो है उसे कंप्लीट करेंगे। सिर्फ मात्र 1 या 2 मिनट की आपकी ये क्लास है, तो इसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।